मनुष्य ही कर सकता है और कोई नहीं। और इससे भी बड़ी बात, हम सब लोग आज यहाँ पर हमने देखा यज्ञशाला बनी है, बहुत ही शानदार दिव्य और भव्य यज्ञशाला बनी है और सिद्ध यज्ञशाला बनी है। ऐसे स्थान पर बैठकर यज्ञ करने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ वो साधारण व्यक्ति नहीं, हम आपको बताना चाहते हैं। और परम सौभाग्यशाली इसीलिए कि आज हमारे बीच में महाराज जी बैठे हैं, इनकी कृपा हमारे ऊपर सबके ऊपर निरंतर बनी है। ऐसा कम अवसर मिलता है कि साक्षात भगवान के रूप में, गुरु के रूप में आज हमारे बीच में बैठे हैं स्थूल रूप में। हम सब लोग उनके चरणों में नमन वंदन करते हैं। आज हम दीप यज्ञ करने के लिए यहाँ पर बैठे। देखिए भाई बहनों, हम दीप यज्ञ की एक एक प्रेरणा को समझने का प्रयास करें। ये यज्ञ क्यों कराए जाते हैं, दीप यज्ञ क्यों कराया जाता है, क्या आवश्यकता पड़ी इस बात की, इन सारी चीजों को हम समझेंगे और संक्षिप्त दीप यज्ञ करेंगे। बहुत हम जानते हैं कि यहाँ पर विवेकशील लोग बैठे हैं, बहुत कुछ बारीकी से समझाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी आपका ध्यान थोड़ा आकर्षण उधर कराने का हम प्रयास करेंगे। हमारे भारत की संस्कृति में 5 ग बड़े अनमोल हैं। 5 ग यानी आने वाला समय 5G का जमाना है। तो ये 5G क्या है, 5 ग क्या है, इसको जानने की आवश्यकता है। ये परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत पहले ही हम सबको बता दिया था। सबसे पहला ग का मतलब क्या है, गौ। दूसरा ग गंगा, तीसरा ग गुरु, चौथा ग गायत्री और 5वां ग है गीता। ये हमारे भारतीय संस्कृति के मूल आधार है। गौ, गंगा, गीता, गुरु और गायत्री, ये 5 ग हमारे जीवन के बड़े महत्वपूर्ण अनमोल धरोहर है। जो व्यक्ति किसी एक चीज से भी जुड़ जाता है तो उसका जीवन धन्य बन जाता है। ये साधारण बात नहीं भाइयों बहनों, आवश्यकता इस बात की है कि आज इस भौतिकता के युग में हम इन 5 धरोहरों को समझे, जाने कि इनका मूल्य हमारे जीवन में कितना है। आज हम इस क्षेत्र में बैठे हैं जहां गौशाला है, जहां साक्षात 33 कोटि देव शक्तियां विद्यमान रहती है। हमारे भारत की संस्कृति में गौ का कितना बड़ा महत्व है, गाय का बहुत बड़ा महत्व होता है। मां के समतुल्य गाय को माना जाता है। गाय में और मां में कोई अंतर नहीं। सबसे बड़ी धरोहर हमारे भारत की संस्कृति की क्या है, गौ माता। और ये संस्कृति में गौ माता को केवल मां का दर्जा नहीं है, बल्कि गौ माता का पूजन करने का मतलब ये होता है कि हमने विश्व ब्रह्मांड की सभी देव शक्तियों का पूजन एक साथ कर लिया। हम अपने घर में वास्तु पूजन करते हैं। हमने घर अपना नया बनाया या कोई भी हमने दुकान खोलने का प्रयास किया तो हम वास्तु पूजन करते हैं। आपने उस वास्तु पूजन में कितने कर्मकांड किए महत्वपूर्ण ये नहीं, आपने कितना विधि विधान से पूजन किया महत्वपूर्ण ये नहीं है, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अगर आपने उस दिन अगर गौ माता को घर में एक परिक्रमा करा दी तो सारे दोष दूर हो जाते हैं। ये गौ माता के अंदर ये शक्ति और सामर्थ्य है। साधारण केवल एक पशु नहीं है गाय, इतनी महत्वपूर्ण है। लेकिन आज की परिस्थितियां अगर हम देखें तो गौ माता की हालत को हम सब लोग जानते हैं, क्या हालत है। आज के जमाने में हम अपने घरों में कुत्ते पालने का प्रयास करते हैं, लेकिन गाय को कोई स्थान देता है। हमारे घर में जब तक गाय नहीं होगी तब तक हमारे घर का और हमारे जीवन का आधार सही नहीं हो सकता। आज आवश्यकता इस बात की है, लेकिन गाय को पालने के लिए कोई भी तैयार नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि एक छोटे से कोने में गौ माता रह सकती है, और अगर हमने चाह बना ली तो निश्चित रूप से साधन जुटते हुए चले जाएंगे और हमारे घर के आंगन में गौ माता होनी चाहिए। प्राचीन काल से ये परंपरा थी, लेकिन आज हम भूलते जा रहे हैं। सबसे पहला ग है गौ माता, और इसके अंदर 33 कोटि देवता विद्यमान हैं। इसीलिए गौ माता को हम अपने घर में स्थान दें। इस क्षेत्र में आकर के आपने भी अनुभव किया होगा यहाँ का वातावरण इतना दिव्य क्यों है। और अभी महाराज जी बता रहे थे
कि हम सोचते हैं यहाँ पर कि हमको 300 वृक्ष लगाना है, और दूसरे दिन सुबह देखा तो 300 वृक्ष कोई गाड़ी ला करके यहाँ छोड़ देती है, हमें पता भी नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, हमने सोचा और बस वो दूसरे दिन यहाँ पर उपलब्ध हो जाता। ऐसा क्यों? किसकी कृपा है? ये उसी गौ माता की है। गाय की सेवा करना बहुत बड़ी चीज है और आवश्यकता इस बात की है। इसीलिए ये क्षेत्र इतना सिद्ध और इतना मनोरम और इतना आनंददायी है कि यहाँ गाय रहती है, घूमती है चारों तरफ, और जहाँ गौ माता होती है वहाँ के सारे दोष स्वतः दूर हो जाते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति का दूसरा आधार है गंगा। गंगा का जल पानी नहीं है, गंगा नदी नहीं है, गंगा हमारी माँ है। आपने अनुभव किया होगा कि गंगा जल को आप एक शीशी में भर करके रखिए और अपने घर का जल भर करके रखिए, कुछ दिनों के बाद में घर का जल खराब हो जाएगा, लेकिन गंगा जल कितने भी वर्षों तक रहे उसमें कभी कोई कीड़ा नहीं पड़ेगा, शुद्ध रहेगा। गंगा जल एक औषधि है, एक शुद्ध और पवित्र जल है। हिमालय से गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर तक 2525 किलोमीटर की यात्रा करता है गंगा, माँ गंगा, और कई लोगों को जीवन दान देती है माँ गंगा। निरंतर लोगों के पापों को धोती है और शांति प्रदान करती है। ये हमारी धरोहर है गंगा, हम इसके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करें। आज इसकी आवश्यकता है। हम गंगा को अपने क्षेत्र में जो भी नदी तालाब हो, हम वहां पे गंदगी बिल्कुल न फैलाएं। हम जाते हैं कहीं पर अंत्येष्टि करने के लिए तो कितनी सारी पन्नियां, अनावश्यक चीजें जो कि हमको जमीन में दबा देना चाहिए, हम जमीन में न दबा कर क्या करते हैं, गंगा पानी में विसर्जित कर देते हैं। भाई बहनों, वो हम माप का दर्जा देते हैं उसको, तो फिर उसको शुद्ध पवित्र रखने का हमारा सबका कर्तव्य बनता है। माँ गंगा हमारे भारतीय संस्कृति का दूसरा आधार। और तीसरा आधार क्या है? गुरु। गुरु हमारे जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुरु के बिना आज तक किसी को ज्ञान नहीं हुआ। और गुरु, हमने अभी निवेदन किया था कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं होते हैं। गुरु कौन होते हैं? ज्ञान को कहा जाता है। किसी व्यक्ति के शरण में जाकर के अगर हम उनको गुरु मान भी ले तो जीवन का उद्धार होना संभव नहीं। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान की शरण में चला जाता है, उस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है, साक्षात उसका जीवन सफल होता हुआ चला जाता है। ये परंपरा हमारे भारतीय संस्कृति की है। गुरु का बड़ा विशेष महत्व। इसीलिए कहा जाता है कि एक जन्म हमारा हुआ माता पिता के द्वारा, लेकिन जब हम पढ़ना लिखना सीखते हैं उसके पश्चात हम किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाकर के दीक्षा ग्रहण करते हैं, उस दिन हमारा दूसरा जन्म होता है। उस दिन हम ब्राह्मण बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, और गुरु के शरण में जाने के बाद में ही ये मनुष्य जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ता है। इसलिए हमारे जीवन में गुरु की बड़ी विशेष महत्व होता है। उनकी कृपा अगर हमारे जीवन में हो जाए तो निश्चित रूप से जीवन धन्य बन जाता है। और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जैसे एक सिद्ध पुरुष जो गुरु के रूप में आए हैं, जिन्होंने अपने वाणी से लोगों को शिक्षा नहीं दी बल्कि अपने जीवन से लोगों को शिक्षा दी। उन्होंने जो कुछ बताया है वो अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके लोगों को अनुभव बताया है। परम पूज्य गुरुदेव के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, जिन्होंने ऋषि परंपरा का उद्धार किया,